हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह खाना बना रही हूं। तो अभी मैं चावल निकाल लिया और चावल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूं। और इधर मेरा पानी गर्म होने दे दिए थे तो गर्म हो गया है और पानी बहुत ज़्यादा उबल भी रहा है। तो पानी में हल्दी दे देती हूँ और पहले से मैं दाल भर करके रखे थे। तो अभी मैं चावल को अच्छी तरह से बीन लिए। अब एक कटोरे में रख लेती हूँ और इसमें पानी देती हूँ और इसको अच्छी तरह से अभी मैं धोएंगे। और सुबह सुबह मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। और आप लोग को पता है, हर ब्लॉग में आप लोग को दिखाती भी हूँ कि हम लोग सुबह होते ही सबसे पहले कुछ खाना बनाती हूँ, क्योंकि गरम खाना, ठंड में गरम खाना चाहिए ही। तो मैं सुबह सुबह खाना बनाने में लग जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ और खाना बनाने के बाद मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ चावल डाल दिए और मेरा पानी उबल गया था। तो अच्छी तरह से मैं चावल को धो करके डाल देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर मटर का दाना निकाल कर रखी हूँ। और यहाँ पर है जो ये मटर के जैसा लग रहा है, लेकिन ये है सीम, आप लोग तो पहचानते ही होंगे। और यहाँ पर है आलू। तो आलू का छिलका मैं निकाल लेती हूँ और बहुत ही आसानी से आलू का छिलका निकल जाता है, क्योंकि ये है नया आलू। नया आलू में बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। तो इसका मैं छिलका निकाल लेती हूँ और अच्छी तरह से धो लेंगे। वो जितना ज़रूरत है उतना में ही छिलका निकालेंगे। और यहाँ पर मटर दाना निकाल करके रखी हूँ थोड़ा सा। और इस तरह से मैं आलू का छिलका निकालती हूँ। फिर मैं छिलका निकालने के बाद इसको मैं काट लेती हूँ और इस तरह से भुंजिया जैसे पतला पतला करके काट रही हूँ। तो मैंने इतना काट लिए और अभी पानी दे देती हूँ और इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और छोटू भी ट्यूशन से आ गया और छोटू को सुबह ट्यूशन से आता है और खाना चाहिए ही, क्योंकि छोटू ट्यूशन जाता है बिना खाए हुए और ट्यूशन से आकर के खाना मांगेगा छोटू, क्योंकि ठंड में बहुत तेज़ भूख भी लगता है। तो अभी मैं आलू को काट करके धो लिए एक बार और सीम अभी नहीं धोए, बिना धोए हुए है। तो इसका मैं इस तरह से काट लेती हूँ और इसको भी इस तरह से मतलब निकाल लेती हूँ, जो इसमें थोड़ा थोड़ा रहता है। तो सबको मैं निकाल ले करके इसको इस तरह से बना लेती हूँ सीम को। और छोटू भी ट्यूशन से आ गया और यहाँ पर मेरा मदद कर दे रहा है। छोटू हर रोज़ ट्यूशन से आएगा और अगर मेरा खाना नहीं बनेगा छोटू भी मेरा मदद कर देता है और छोटू इस तरह से निकाल देता है। और छोटू को पता है कि सीम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा सीम है और हम लोग बनाते भी थे। तो सीम ज़्यादातर छोटू ही बना देता था और छोटू वहाँ पर सीम बना रहा है। और ये 2 थाली है रात का खाया हुआ। तो इस सब को मैं धो लेती हूँ गर्म पानी से। तब तक यहाँ मेरा खाना बन गया। और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि ठंडी में ये कम समय में हो भी जाता है और ठंडी में बढ़िया भी लगता है खाने, टेस्टी भी। इसलिए हम लोग बना लेते हैं खिचड़ी, कम समय में बन जाता है और खाने में बढ़िया भी लगता है। तो यहाँ पर मैं सिलवट्टे को धो लेती हूँ और सिलवट्टे धोने के बाद इसमें मसाला भी पीसेंगे। और यहाँ पर एक हरी मिर्च रखी हूँ, जो कि इसको भी अभी पीसेंगे। ठंडी में सबको तीखा खाना और गरम खाना पसंद है। और यहाँ पर है काली मिर्च और जीरा, जो कि ये सबको भी मिला करके मैं पीसेंगे अभी। और कौन कौन बनाते हो खिचड़ी सुबह ठंडी में, आप लोग कमेंट करके हम
मैं ज़रूर बताना। हम लोग तो बनाते हैं ऐसे, और बहुत दिन हम लोग बनाते हैं ठंडी में खिचड़ी, क्योंकि अभी जब तक ठंडी है तब तक हम लोग सुबह खिचड़ी बनाएंगे, उसके बाद इतना नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर छोटू ने काट करके अच्छी तरह से धो करके रख दिया। और यहाँ पर अभी छोटू आग को जला देता है और मैं यहाँ पर पीस रही हूँ। छोटू ट्यूशन से आता है तो मुझे भी मदद कर देता है, और छोटू को बहुत पसंद है खिचड़ी। छोटू बोलेगा भी कि खिचड़ी बना दो। और यहाँ पर छोटू भी क्या क्या कर रहा है, और हम लोग सब कोई मिल करके खाना बनाते हैं। छोटू मदद कर ही देता है खाना बनाने में, पहले भी, और अगर आप भी इसको बोलेंगे तो ये मदद कर ही देगा। और एक बार सीम को धो रहा है छोटू, क्योंकि छोटू 2 बार आलू को धोएगा ही। और कितना कम पानी दिया है और इसी में धो रहा है, लेकिन इसका कम पानी में नहीं हुआ, इसलिए और ज़्यादा पानी इसमें दे दिया। यहाँ पर छोटू ने आलू और सीम को अच्छी तरह से धो रहा है, और धो करके पानी से भी निकाल देगा। और मेरा भी मसाला पिसा हुआ हो गया तो मैं निकाल लेती हूँ सिलवट्टे से, एक थाली में रख लेती हूँ। और छोटू क्या क्या बोल भी रहा है और यहाँ पर काम भी कर रहा है। और मैं भी मसाला को सिलवट्टे के ऊपर से निकाल लिए। और अब जल्दी से मैं देखती हूँ मेरा खिचड़ी बन गया, और इसमें दे देती हूँ मसाला। और आधा मसाला देंगे, आधा भुंजिया में देंगे। और इसको चट्टू से मिला लेती हूँ। और अब मेरा खिचड़ी बन जाएगा। थोड़ा सा बाकी है तो कुछ देर तक आग को तेज कर देती हूँ। अब मैं मटर दाना जो निकाल करके रखे थे इसको भी धो लेती हूँ, लेकिन छोटू बोला कि एक मैं खाऊंगा, और छोटू ने ले लिया। और अभी मैं इस खिचड़ी में दे देती हूँ। और इतना ही है तो जो भी दाना है इसी को मैं डाल देती हूँ खिचड़ी में। बाकी ख़त्म हो गया, फिर हम लोग तोड़ करके लाएंगे और फिर से हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर छोटू ने आलू सब धो लिया, और जो पानी निकलता है वो सब पानी को ले जा कर के अपना पौधा में देता है। टमाटर का पौधा लगा रखा है, 4 लगाया है, तो 3 बहुत बढ़िया लग रहा है और एक थोड़ा सा कमज़ोर है। और इसमें फूल भी आ गया है, तो छोटू हर रोज़ देखेगा और बोलेगा अब मेरा टमाटर में फल भी आएगा। फूल आ गया। और यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। और कितना तेज़ी से उबल रहा है। और अब मैं खिचड़ी को उतार देंगे, और अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए डब्बू को धो करके गरम होने देंगे अभी, लेकिन पहले मैं खिचड़ी को उतार लेती हूँ। और अब बनाऊंगी अभी जो आलू और सीम काट दिया उसी का भुंजिया बनाएंगे। और मेरा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, लेकिन कुछ देर बाद पानी ख़त्म हो जाएगा। अभी कढ़ाई रख लिए चूल्हे पर। अब इसमें देंगे तेल, और मिर्च भी नहीं काटे हैं। अभी मैं कढ़ाई में तेल डाल दिए, और अब मिर्च काटेंगे और पचफोरन। तो अभी मैं छोटा छोटा करके मिर्च को काट लिए, और जितना ज़रूरत है उतना काट लेंगे। और इस ढक्कन में रख लेती हूँ। और अच्छी तरह से डब्बू को धो लेती हूँ।
और धोने के बाद इसको भी गर्म होने दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं गर्म होने दे दी है अंगारे में, और कढ़ाई का तेल मेरा गर्म हो गया तो इसमें थोड़ा मिर्च और पचफोरन डाल दिए और थोड़ा सा रख लिए जो कि खिचड़ी में देंगे। अभी मैं आलू को और सीम को डाल देती हूँ कढ़ाई में। अभी मैं कढ़ाई में सीम और आलू को डाल दी है। अब मैं अच्छी तरह से इसको भूंज लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा डब्बू भी गर्म हो गया है। अब इसमें तेल डाल देती हूँ और फिर से मैं वही अंगारे पर रख लेती हूँ, क्योंकि तेल भी गर्म करना है अच्छी तरह से। और इसमें देंगे अभी मिर्च जो काट करके रखी हूँ। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। और फिर इधर सुबह ठंडी में गरम खाना भी चाहिए। और छोटू ट्यूशन से आते ही छोटू बोलेगा कि खाना दो, लेकिन खाना नहीं होता है, वरना छोटू तुरंत खाना बनेगा और ट्यूशन से आकर के खा लेगा। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें दे देती हूँ मिर्च और पचफोरन। और अच्छी तरह से मिर्च और पचफोरन को पकने देती हूँ। फिर इसको तड़का लगाऊंगी खिचड़ी में। ये मेरा अच्छी तरह से हो गया है। अब इसको दे देती हूँ। और कितना ज़्यादा पानी था खिचड़ी में, लेकिन अभी कितना कम हो गया है। और यह भी कम हो जाएगा कुछ देर बाद, जैसे जैसे ठंडा होगा सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से ढक करके रख लेती हूँ और जल्दी से बनाती हूँ भुंजिया। और इसको भी एक थाली ढक करके पका लेती हूँ। और हम लोग का कढ़ाई कितना बढ़िया था, लेकिन हम लोग कढ़ाई में पकौड़ा वगैरह बनाए तो किस तरह से जल गया है। और इतना ज़्यादा जल गया है कि छूट ही नहीं रहा है। तो अगर आप लोग जानते हो इसका कोई उपाय तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह का कढ़ाई हो गया है देखने में बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं लग रहा है देखने में। इसलिए अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके हमें बताना, कोशिश हम ज़रूर करेंगे। जो भी यहाँ पर है लगा हुआ कढ़ाई में, ये छूट जाएगा तो बढ़िया लगेगा देखने में। अभी सीम में दे दिए नमक, दे दिए हल्दी, दे दिए अब मसाला भी दे दिए। और इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे अभी। और बार बार थाली ढक करके इसको पकाना पड़ता है। इसको इस तरह से अगर नहीं पकाएंगे तो ये नहीं सीझेगा, इसलिए बार बार थाली को ढक देती हूँ। और ये सब मेरा काम हो गया तो ये सब को मैं घर में ले जा कर के रख लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लाना पड़ता है और फिर से घर में ले जा कर के रखना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है, तब तक मैं अच्छी तरह से यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा खाना बनेगा और सब कोई खाएंगे बाहर में बैठ कर के धूप में बैठ कर के खाएंगे। और यहाँ पर इधर कचरा वगैरह है तो ये सबको मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और तब तक इधर मेरा भुंजिया भी बन रहा है। तो अभी इस तरह का हो गया है। इसको बार बार थाली उठा करके देखती हूँ और भूनती भी हूँ तो ये पक गया है। और हम लोग का कढ़ाई इस तरह का हुआ है 1 जनवरी के टाइम ही, जो कि इस तरह का मतलब जल गया है इसलिए ऐसे हो गया है, वरना पहले बहुत बढ़िया था। अब मैं थाली को धो लेती हूँ और अब निकालती हूँ खाना। और सबको अब हम लोग खाएंगे। पहले छोटू सबको दे देंगे खाना, उसके बाद हम लोग भी
खाएंगे। और हम लोग आज खिचड़ी बनाए, ठंडी में गरम गरम खिचड़ी, और धूप में बैठ करके सब कोई खाएंगे। तो थाली में निकाल लेती हूँ। और इधर मेरा जब तक थाली में निकालेंगे तब तक मेरा भुंजिया भी बन जाएगा। और कितना बढ़िया खिचड़ी मेरा बन गया है। और आज खिचड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं मिलाए हैं, सिर्फ मटर दाना वाला खिचड़ी बनाई हूँ, हरी मटर। अब मैं थाली में निकाल लेती हूँ। और कितना बढ़िया हम लोग का खिचड़ी बन गया। और यहाँ पर मेरा भुंजिया भी बन गया और अच्छी तरह से पक भी गया है। तो मैं दे देती हूँ और छोटू को देती हूँ खाना। अभी छोटू खाएगा और हम लोग भी खाएंगे। हम लोग खाना पीना खा लिए और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ सफाई कर लिए। और अभी कुछ देर तक सिलाई का काम करूँगी। और इधर ज़रा भी धूप नहीं निकला है और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और हवा भी चल रही है। और एक बार करके धूप निकलती है, एक बार करके धूप चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। और अभी मैं कुछ देर तक सिलाई का काम करूँगी और देखती हूँ अब क्या है मेरा सिलाई का काम। तो मुझे सिलाई का काम करना ही पड़ेगा। तो ठंडी में सिलाई का काम करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी सिलाई का काम करना होगा। तो मैं जाती हूँ सिलाई का काम करने। अभी ठंडी में सिलाई का काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, जो कि ये सब ब्लाउज में कटिंग कर रखे थे। तो ब्लाउज में पाइपिंग लगा लिए, अब मैं लेस लगा रही हूँ। और ये है स्लीव्स, तो स्लीव्स में भी लेस लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स में लेस लगा लिए, अब दूसरे में भी लेस लगाऊंगी, जो कि इसमें सिर्फ पाइपिंग लगा करके रखी हूँ। और इधर मैं आगे पीछे बना करके जोड़ रखी हूँ। तो इसमें सिर्फ स्लीव्स जोड़ने का ही बाकी है, बाकी सब कुछ मेरा हो गया है। मैं सिलाई करके रखी हूँ। तो स्लीव्स में लेस लगाऊंगी और स्लीव्स को भी जोड़ेंगे अभी। अभी मैं जो ब्लाउज सिलाई कर रहे थे, मेरा ब्लाउज सिलाई हो गया है। और स्लीव्स इस तरह का बनाए, इधर गोल्ड लेस लगाई हूँ, पीला पाइपिंग। और इधर मैंने पीछे साइड बनाई हूँ गोल गले, कोई डिजाइन नहीं, सिंपल, लेकिन इसमें पाइपिंग और लेस दोनों लगाई हूँ, इस तरह का है। और डोरी, मैंने डोरी ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत डोरी ऐसे बनाती हूँ, बहुत पाइपिंग जिससे बनाती हूँ। तो ये डोरी भी बनाई हूँ, कितना बढ़िया। और लटकन इस तरह का। और ये ब्लाउज सिलाई करने में मुझे 3 दिन लगा, एक जरा करके सिलाई करती हूँ, इसलिए मेरा पूरा नहीं होता था। फर्स्ट दिन में थोड़ा सा सिलाई किए आगे साइड, उसके बाद फिर शायद पीछे साइड एक जरा सिलाई किए, कल परसों से ही सिलाई कर रही हूँ। तो ये ब्लाउज मुझे सिलाई करने में 3 दिन लगा। तो 3 दिन में कैसे ब्लाउज सिलाई किया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हुक लगाने का बाकी है। और ये सब ब्लाउज में जो पहले सिलाई कर रखे थे, ये सब ब्लाउज में हुक और आई मैं दोनों लगाए 2 ब्लाउज में। और 11 ब्लाउज में से कितना सिलाई हुआ, 5 ब्लाउज सिलाई हुआ। तो अभी भी मेरा 6 ब्लाउज सिलाई करने का है। और सारा ब्लाउज एक ही नाप का बनेगा। और शायद एक ही जैसे बनाऊंगी, या कैसे बनाऊंगी आप लोग को तो ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनाऊंगी। तो 3 दिन में मैं एक ब्लाउज सिला के, ये ब्लाउज मेरा कैसे है आप लोग कमेंट करके बताना। तो हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और ठंडी लगता है, इस वजह से मैं सिलाई करने यहाँ नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि 3 दिन सिलाई किया तो थोड़ा थोड़ा करके सिलाई करती हूँ, बाकी ठंडी लगने का शुरू हो जाता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्योंकि ठंडी लगने की वजह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और यहाँ बैठने का मन ही नहीं करता। ऊपर से घर का काम, तो घर का काम ऊपर से ठंडी और सिलाई का काम, तीनों मिक्स होकर के मैं 3 दिन में एक ब्लाउज सिलाई किए।
तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं कल के 2 बजे के ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।